अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ट्री डाटा स्ट्रक्चर के बारे में। अभी तक हमने स्टैक के बारे में देखा है, क्यू के बारे में देखा है और लिंक लिस्ट के बारे में देखा है। आज हम एक और डाटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं जिसको बेसिकली ट्री का नाम दिया जाता है। क्लियर? सबसे पहले तो आपने ये माइंड में रखना है कि ट्री हमारे पास क्या है, एक नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। ट्री हमारे पास कौन सा डाटा स्ट्रक्चर है? नॉन लीनियर। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर वो होता है जिसमें आपके पास डाटा जो है वो सीक्वेंस में स्टोर नहीं होता। नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में हमारे पास जो डाटा है वो सीक्वेंस में स्टोर नहीं होता। क्लियर? बल्कि कैसे स्टोर होता है जी, आपके पास डाटा जो है हायरार्की में स्टोर होता है। डाटा किस में स्टोर होता है? हायरार्की में। अगर हायरार्की की बात करें तो हायरार्की का जो उर्दू तर्जमा है वो बेसिकली क्या है? दर्जा बंदी। डाटा किस फॉर्म में स्टोर होता है नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में? हायरार्की की सूरत में। जैसे कि आपके पास ये यहाँ पे एक, अगर मैं बात करूँ कॉलेज की, कॉलेज में जो रिकॉर्ड स्टोर होते हैं वो इस हायरार्की में होता है ना, कि यहाँ पे आपके प्रिंसिपल साहब, उसके नीचे फ्लैट से आपके पास 3 जो हैं एसोसिएट प्रोफेसर्स हैं, तो प्रिंसिपल साहब के नीचे हम बना देंगे 3 ये एसोसिएट प्रोफेसर्स। ये बेसिकली मैं आपको हायरार्की का बता रहा हूँ कि हायरार्की में डाटा किस तरह स्टोर होता है। ये 3 एसोसिएट प्रोफेसर्स हैं। इन लेट से ये जो ए है एसोसिएट प्रोफेसर, इसके नीचे अगर 3 असिस्टेंट प्रोफेसर्स काम कर रहे हैं तो इसके नीचे हम क्या बना देंगे? 3 फर्दर नोड्स बना देंगे जो कि डिनोट करते हैं कि ए जो एसोसिएट प्रोफेसर है उसके अंडर 3 असिस्टेंट प्रोफेसर्स काम कर रहे हैं। तो जब आपका रिकॉर्ड या डाटा इस तरह स्टोर हो जो मैंने आपको सर्कल कर दिया है, तो हम कह सकते हैं कि आपका डाटा जो है हायरार्की में है। किस में है? हायरार्की में। और जो नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है जो कि हमारे पास ट्री है, ट्री और लिंक लिस्ट भी हमारे पास नॉन लीनियर है। क्लियर? तो इसमें भी डाटा किस में स्टोर होता है? हायरार्की में स्टोर होता है। क्लियर? तो ये इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अब हम इसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में देखते हैं कि इसकी टर्मिनोलॉजी डेफिनेशन देखें। ट्री डाटा स्ट्रक्चर इज ए कलेक्शन ऑफ नोड्स विच इज ऑर्गेनाइज्ड इन हायरार्किकल स्ट्रक्चर। ट्री किस पे मुश्तमिल होता है? कलेक्शन ऑफ नोड्स पे। जी, अभी हम एक और पेज ले लेते हैं। तो हमारे पास ट्री जो है, अब मैं किसके बारे में बता रहा हूं आपको कि मेमोरी में ट्री जो है डिफरेंट नोड्स पे मुश्तमिल है। इसको हम क्या कह सकते हैं? नोड कह सकते हैं। हर नोड बेसिकली 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होती है। एक पार्ट जो है बेसिकली डाटा को स्टोर करने के लिए, हर नोड के 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट किसको स्टोर करता है? डाटा को। और दूसरा पार्ट जो होता है उसका लिंक पार्ट कहलाता है या एड्रेस पार्ट। लिंक पार्ट या एड्रेस पार्ट कहलाता है, जिसमें हम क्या करते हैं? नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करते हैं ताकि हमारे पास एक ट्री की शक्ल में डाटा ऑर्गेनाइज हो जाए। इसलिए तो इसको ट्री डाटा स्ट्रक्चर कहते हैं कि यहाँ पे जो रिकॉर्ड की जो स्टोरेज है उसकी तरतीब कुछ ट्री में होती है। अगर आप ट्री को देखें, ट्री आपका कुछ इस तरह होता है, ये आपकी रूट होती है और यहाँ पे इसकी ब्रांचेज हो जाती हैं, ऐसे है ना। लेकिन होता ये ट्री की तरह ही होता है, लेकिन इसका जो रूट है वो टॉप पे होता है और इसकी ब्रांचेस जो होती हैं वो डाउनवर्ड्स होती हैं। क्लियर? तो अभी हम इसको देखते हैं कि ये इसमें डिफरेंट टर्म्स कौन कौन सी यूज होती हैं। ये देखें, ये इंपॉर्टेंट एक समझने वाली डायग्राम है।
इसको मैं अरेज कर देता हूं। इस डायग्राम को देखें, मैं थोड़ा सा इसे जूम करता हूं। अब ये दो डायग्राम्स हैं, ये आपके पास लेट से डायग्राम ए है और ये आपके पास डायग्राम बी है। बी हमारे पास एक ट्री है, जबकि बी डायग्राम हमारे पास ट्री नहीं है। क्यों नहीं है, इसको जरा देखें। ये लाइन जो मैंने अंडरलाइन की है, अ ट्री इज ए हायरार्किकल कलेक्शन ऑफ नोड्स, वन ऑफ द नोड नोन एज रूट इज एट द टॉप ऑफ द हायरार्की। कि जो दर्जा बंदी है उसकी जो फर्स्ट नोड है उसको बेसिकली हम किसका नाम देते हैं जी, उसको हम नाम देते हैं रूट का। ये जो ए है ये टॉप पे है, जो टॉप मोस्ट नोड होती है उसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, रूट नोड है। क्लियर? टॉप मोस्ट नोड को क्या कहते हैं, रूट नोड। अब अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ईच नोड कैन हैव एट मोस्ट वन लिंक कमिंग इनटू इट। यानी कि हर नोड पे जो इनकमिंग लिंक है वो उसकी तादाद एक होनी चाहिए। एट मोस्ट क्या है, ज्यादा से ज्यादा एक, एक से ज्यादा नहीं, कम हो सकते हैं। रिस्ट्रिक्शन किस पे है, एट मोस्ट पे। अब देखें ए पर देखें इनकमिंग कोई नहीं है, बी पर इनकमिंग। अच्छा एक बात और भी देख लें कि ये जो ए बी डी सी ई और एफ हैं इनको कहते हैं नोड्स। इस डायग्राम में हमारे पास नोड्स कितनी हैं, ए भी हमारे पास नोड है, बी भी हमारे पास क्या है, नोड है। सिमिलरली सी डी ई एंड एफ ये नोड्स हैं। कितनी नोड्स हैं इसको काउंट करें, 2 3 4 5 और 6। टोटल नोड्स जो हैं वो 6 हैं। अच्छा जी, इसमें एजेस देखें कितने हैं, एजेस बेसिकली क्या होता है, एज जो होता है वो पाथ कहलाता है। किसी भी दो नोड्स को कनेक्ट करने के लिए जो हम ये लाइन लगा रहे हैं ये वाला पाथ क्या कहलाता है, एज। तो इसमें देखें ये आपके पास एक एज है जो कि ए और बी को कनेक्ट कर रहा है। इसी तरह बी और डी को जो कनेक्ट कर रहा है वो भी एक क्या है, ये भी एक एज है। इसी तरह ए और सी को जो ये लाइन कनेक्ट कर रही है ये भी एक क्या है, एज है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एजेस कितने हैं, देखें 1 2 3 4 और 5 एजेस कितने हैं, 5। एक बात आपने ये याद रखनी है कि उस डायग्राम को जो ट्री है उसको हम ट्री कहेंगे कि इनकमिंग जो उसके ऊपर एज है वो उसकी तादाद 1 हो। देखिए सी पे इनकमिंग कितना है, एक ही एज है। ई पे इनकमिंग कितना है, एक ही है, ये 5 है। एफ पे इनकमिंग एजेस की तादाद कितनी है, ये भी 1 है, ये 4 लिखा हुआ है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इसको मैं नोट के तौर पे लिख रहा हूं, अगर आपके पास नोड्स जो हैं, नोड्स अगर आपके पास n है, उनकी तादाद n है, तो एजेस की तादाद कितनी होनी चाहिए, एजेस की तादाद होनी चाहिए n-1। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो जो ट्री है आपका क्या कहलाएगा, ट्री कहलाएगा, अदरवाइज ट्री नहीं कहलाएगा। अब डायग्राम में देखें, नोड्स 6 थे, नोड्स की तादाद 6 है, यानी कि n 6 और एजेस कितने होने चाहिए, n-1, सॉरी n-1, यानी कि 6 - 1 5। तो इसलिए हम इसको ट्री का नाम
दे रहे हैं। अब हम बात करते हैं डायग्राम बी की। इसमें देखें नोड्स कितनी हैं, काउंट करें जी नोड्स को। 1 2 3 4 5 नोड्स कितनी हैं, 5। अगर एजेस 4 होते तो हमारे पास ये, इसको हम ट्री कहते, लेकिन हम काउंट करते हैं कि इसमें एजेस कितने हैं, जो लिंक हैं वो कितने हैं, लिंक्स को काउंट कर लें, वो एजेस कहलाते हैं ना, लिंक्स। 1 2 3 4 5 6 एजेस क्या बन रहे हैं, 6। तो ये जो हमारे पास सिनेरियो है डायग्राम बी का, ये हमारा इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा कि नोड्स अगर 5 हैं तो एजेस कितने होने चाहिए थे, 4। अगर एजेस 4 होते तब हम इसको ट्री कह सकते थे, तब क्या है, हम इसको ट्री कह सकते थे। क्योंकि ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो हम इसको ट्री नहीं कह सकते। और दूसरी बात, इनकमिंग एजेस देखें, डी के ऊपर इनकमिंग एजेस देखें कितने हैं, 1 2 3। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो बी डायग्राम जो है वो हमारे पास ट्री नहीं है। क्लियर। अब हम इसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज देखते हैं कि ट्री में टर्मिनोलॉजीज क्या हो सकती हैं। इसके लिए मैं ये डायग्राम लेता हूं। अब आपने इसको ज़रा समझना है, इन टर्मिनोलॉजीज को। ये फर्दर आपके जो चैप्टर है उसमें हम इसको यूज़ करेंगे। ये एक डायग्राम है, इसमें देखें 11 नोड्स हैं और 10 एजेस हैं। n की वैल्यू 11 और एजेस की वैल्यू एक कम होनी चाहिए ना, 10। तो ये हमारे पास एक ट्री है, ये क्या है, ट्री है। क्लियर। तो नोड्स हमारे पास इसमें कौन कौन सी हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, ये सारी क्या हैं, नोड्स। और ये जो लिंक्स हैं ये बेसिकली एजेस है। जो मैंने यहाँ एरो लगा रहा हूँ ये क्या है, एक एज है, जो कि एज वो होता है जो लिंक, जो दो नोड्स को आपस में क्या करता है, कनेक्ट करता है। क्लियर। तो इसमें हम कुछ टर्मिनोलॉजीज देखते हैं। रूट नोड, पहली जो टर्मिनोलॉजी क्या है वो रूट नोड की है, कि जो आपकी फर्स्ट नोड है उसको हम क्या कहते हैं, रूट नोड कहते हैं। यहां पे ए जो है उसको हम क्या कहेंगे, जी। ए हमारे पास क्या है, रूट नोड। के हायरार्की में जो फर्स्ट टॉप मोस्ट नोड है उसको हम क्या कहते हैं, रूट नोड। और रूट नोड की तादाद याद रखिएगा हमेशा 1 होती है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं हम एज। इन अ ट्री डाटा स्ट्रक्चर द कनेक्शन लिंक बिटवीन टू नोड इज कॉल्ड एज। दो नोड्स को कनेक्ट करने के लिए जो लिंक यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं, एज कहते हैं। और ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर n नोड्स हैं तो एजेस की तादाद कितनी होगी, n-1। क्लियर। अब हम बात करते हैं पेरेंट नोड की। किस नोड की बात करते हैं, पेरेंट नोड। डेफिनेशन देखें, इन अ ट्री डाटा स्ट्रक्चर, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इन अ ट्री डाटा स्ट्रक्चर द नोड विच इज प्रीडिसेसर ऑफ एनी नोड। किसी भी नोड का जो प्रीडिसेसर है उसको क्या कहते हैं, पेरेंट नोड कहते हैं। अब इसमें देखें ए बी सी ई एंड जी, इस डायग्राम में देखें ए बी सी जी, ये पेरेंट नोड है। क्यों, लेट्स देखें, अगर दो नोड्स हैं, ये ए है, ये हमारे पास एक नोड है बी, तो बी का प्रीडिसेसर नोड कौन सी है, ए। बी की प्रीडिसेसर नोड कौन सी है, ए। तो ए को हम क्या कहेंगे, पेरेंट नोड। जिसके आगे फर्दर कुछ नोड्स मौजूद हैं
वो पेरेंट नोड कहलाती है। अब ए जो है वो क्या है, पेरेंट नोड है। ए हमारे पास क्या है, पेरेंट नोड है जी। किसकी, ए पेरेंट नोड ऑफ, बिल्कुल ठीक है, बी एंड सी। क्लियर। इसी तरह ई आपके पास एक पेरेंट नोड है, किसकी, आई की और जे की। क्लियर। सी पेरेंट नोड है जी और एच की। चाइल्ड नोड, इसकी डेफिनेशन देखें, इन अ ट्री डेटा स्ट्रक्चर द नोड विच इज डिसेंडेंट ऑफ एनी नोड इज कॉल्ड चाइल्ड नोड। तो अगर ये ए और बी की बात करें, ए प्रीडिसेसर है, बी कौन सी है, डिसेंडेंट नोड। ए क्या है, डिसेंडेंट नोड, तो हम कहेंगे कि बी हमारे पास जो है वो चाइल्ड नोड है, किसकी, जी, ए की। इस डायग्राम में देखें, बी एंड सी आर चाइल्ड्स ऑफ ए। इसी तरह डी, ई और एफ चाइल्ड नोड्स हैं, किसके, जी एग्जैक्टली, बी नोड के चाइल्ड नोड है। समझ आई बात की। सिबलिंग्स, सिबलिंग मतलब ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। एंड इन अ ट्री डेटा स्ट्रक्चर नोड्स विच बिलोंग टू सेम पेरेंट्स, वो तमाम नोड्स जिनका पेरेंट सेम हो उनको क्या कहेंगे, सिबलिंग्स कहेंगे जी। इस डायग्राम में मुझे वो नोड्स बताएं जिनके पेरेंट्स सेम है, जिनके पेरेंट्स क्या हैं, देखें डी, ई एंड एफ, ये तीनों क्या है हमारे पास, जी सिबलिंग्स हैं, सिबलिंग्स ऑफ नोड बी। डी, ई, एफ क्या है, सिबलिंग्स ऑफ नोड बी। क्लियर। लीफ नोड, इन अ ट्री डेटा स्ट्रक्चर द नोड विच डज नॉट हैव अ चाइल्ड इज कॉल्ड लीफ नोड। तो वो नोड देखें जिनके आगे फर्दर कोई चाइल्ड नहीं है, जैसे मैं आई की बात करता हूं, तो आई हमारे पास क्या है, जी ये लीफ नोड है। जे भी क्या है, लीफ नोड। के भी क्या है, लीफ नोड। एफ इज द लीफ नोड, डी इज द लीफ नोड एंड एच इज द लीफ नोड, जिसके आगे कोई फर्दर नोड्स नहीं है। लीफ नोड को एक दूसरे नाम से भी पुकारा जाता है, एक्सटर्नल नोड्स। कौन सी नोड्स, एक्सटर्नल नोड्स। क्लियर। और इनको टर्मिनल नोड्स भी कहते हैं। एक्सटर्नल या टर्मिनल मतलब आगे कोई इसके फर्दर नोड्स नहीं है, तो एक्सटर्नल नोड्स का दूसरा नाम क्या है, टर्मिनल नोड्स। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरनल नोड्स। तो हमारे पास इंटरनल नोड्स कितने होते हैं, देखें, इन अ ट्री डेटा स्ट्रक्चर नोड्स अदर देन द लीफ नोड्स आर कॉल्ड इंटरनल नोड्स। लीफ नोड्स के अलावा जितने भी नोड्स हैं उनको क्या कहते हैं, इंटरनल नोड्स। मजीद डेफिनेशन देखें, द नोड विच हैज एट लीस्ट वन चाइल्ड, वो नोड्स जिसकी कम से कम एक चाइल्ड है वो क्या है, इंटरनल नोड्स। ए, बी, सी, ई एंड जी। देखें इस डायग्राम में ए हमारे पास क्या है, इंटरनल नोड है क्योंकि इसके चाइल्ड मौजूद हैं। बी के चाइल्ड हैं तो ये भी इंटरनल नोड्स, सी के भी हैं ये भी इंटरनल नोड्स, ई के भी हैं ये भी इंटरनल नोड्स। तो लीफ नोड्स के अलावा जितने भी नोड्स होती हैं उनको क्या कहते हैं, इंटरनल नोड्स, जिनका कोई ना कोई चाइल्ड हो। द नोड्स विच हैव एट लीस्ट वन चाइल्ड इज कॉल्ड इंटरनल नोड्स। तो यहाँ पे इंटरनल नोड्स आपके पास कौन कौन सी हैं इस डायग्राम में,
जी आपके पास ए जो है इंटरनल नोड है, आपके पास बी इंटरनल नोड है, आपके पास सी इंटरनल नोड है, इसी तरह आपके पास ई एंड लास्ट वन इज जी। ये सारी आपके पास कौन सी हैं? इंटरनल नोड्स। क्लियर? ये एक्सटर्नल नोड्स जो मैंने आपको पहले बता दिया है। एनकेस्टर एंड डिसेंडेंट। पेरेंट नोड को बेसिकली एनकेस्टर कहा जाता है, चाइल्ड नोड को क्या जाता है? डिसेंडेंट। अगर वही डायग्राम में दोबारा बनाऊं ए और बी, तो हमारे पास ए इनका लिंक है। ए क्या कहलाएगा? एनकेस्टर नोड, बी इज जी। तो बी का एनकेस्टर क्या है? ए। ए का बी का एनकेस्टर क्या है? ए। और ए का डिसेंडेंट क्या है, यानी कि चाइल्ड, वो बी। समझ आ गई आपको बात? डिग्री, इसकी डेफिनेशन देखें। द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ नोड इज कॉल्ड डिग्री। किसी भी नोड के जो चाइल्ड्स की तादाद है वो क्या कहलाती है? डिग्री। देखें बी के कितने चाइल्ड हैं? 1 2 3। तो बी की जो डिग्री है वो क्या कहलाएगी? 2। ई के कितने चाइल्ड हैं? आई और जे। तो ई की डिग्री, सॉरी इसकी डिग्री 3 होगी। बी की डिग्री क्या है? 3, क्योंकि इसके चाइल्ड्स की तादाद कितनी है? 3 है। ए के चाइल्ड्स कितने हैं? बी और सी। तो ए की डिग्री क्या होगी? 2। जी के कितने चाइल्ड हैं? 1। तो जी की डिग्री होगी 1। क्लियर? लेवल, ये देखें, लेवल के लिए डायग्राम देखें कि आप रूट से अगर स्टार्ट करें तो रूट जो है वो आपका लेवल 0 है। इसके फर्दर जब हम इसके चाइल्ड की बात करें तो वो लेवल 1, और इसके चाइल्ड्स की बात करें वो लेवल 2 हो जाएगा। और लेवल को हमेशा स्टार्ट किया जाता है 0 से। क्लियर? हाइट ऑफ अ ट्री, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाइट ऑफ अ ट्री क्या है? इस डायग्राम को ज़रा देखें। इसको मैं यहाँ ले जाता हूँ। जी इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं। In a tree, height of a node is total number of edges from leaf to that node in a longest path. कि लीफ से लेकर उस नोड तक जहां तक आप बात करें वो उसकी हाइट कहलाती है। देखें मैं अगर आई पे खड़ा हूं इस वक्त, तो मैं हाइट मालूम करना चाह रहा हूं ए की, यानी कि एच हाइट ऑफ ए। ये क्या है? हाइट ऑफ ए है हमारे पास। देखें लॉन्गेस्ट पाथ क्या बनता है? 1 2 एंड 3। तो हाइट ऑफ ए इज 2। अच्छा हाइट ऑफ बी देखें क्या बनेगी, यानी कि मैं लिखता हूं एच हाइट ऑफ बी। तो लीफ से आपने काउंट स्टार्ट करना है, जो लॉन्गेस्ट पाथ बनेगा 1 2। बी की हाइट क्या बनेगी? 2। ए की हाइट सॉरी 3 बनेगी। ये 3, क्योंकि देखें ना 1 2 एंड 3 बन गई। ठीक? जितने भी लीफ नोड्स होती हैं इन एनी ट्री, हाइट ऑफ अ ट्री इज द हाईएस्ट ऑफ द रूट। ठीक है, तो रूट से जो फासला है लीफ नोड का वो कहलाता है हाइट ऑफ ट्री। अब इस ट्री की टोटल हाइट कितनी है? 3। क्लियर? और एक बात आपने और याद रखनी है कि जितनी भी लीफ नोड्स हैं उनकी हाइट 0 होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं डेप्थ ऑफ ट्री। दोनों एक दूसरे के रिवर्स हमारे पास क्या है? कॉन्सेप्ट्स हैं। जी डेप्थ ऑफ ट्री, इसकी डेफिनेशन देखें। इन एनी ट्री डेप्थ ऑफ नोड इज टोटल नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम रूट टू दैट नोड।
अब रूट से आपने काउंट करना है। अगर मैं डेप्थ मालूम करना चाहता हूँ, फर्ज करें मैं यहाँ लिखता हूँ डेप्थ स्टैंड को डी से डिनोट करता हूँ, डेप्थ ऑफ आई, तो आपने रूट से काउंट करना है। रूट से काउंट करें, ये 1 पाथ, ये 2 और ये पाथ 3, तो डेप्थ ऑफ आई क्या बना 3। इसी तरह डेप्थ ऑफ अगर हम h निकालना चाहें, डी ऑफ h, तो रूट से आपने काउंट करना है, ये 1, ये पाथ 2, तो h क्या बन गया 2। अगर b की आपने डेप्थ मालूम करनी है, लेट से d ऑफ b, तो रूट से काउंट करें 1। इन एनी ट्री डेप्थ ऑफ ट्री इज द टोटल नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम रूट टू द लीफ। रूट से लेकर लीफ तक जो लॉन्गेस्ट पाथ है वो उस ट्री की डेप्थ कहलाती है। इस पूरे ट्री की जो मैंने सर्कल किया है, इसकी टोटल डेप्थ कितनी है जी, यहां दिया हुआ 3 है। क्लियर? तो ये याद रखिएगा कि रूट नोड, क्योंकि यहां पे हम बात कर रहे हैं, तो इसकी डेप्थ हमेशा 0 होती है। क्लियर? पाथ क्या कहलाता है, इस डायग्राम को देखते हैं हम। जी मैं इसे पेस्ट करता हूं डायग्राम को। ये देखें, अब अगर मैं बात करता हूं कि मैंने ए से स्टार्ट करना है और जे तक आना है, तो इसका पाथ क्या बनेगा, किन किन रास्तों से गुजरना पड़ेगा। ए से मुझे जाना पड़ेगा बी की तरफ, बी से मुझे जाना पड़ेगा जी एग्जैक्टली ई की तरफ, और ई से मैं किस पे जा सकता हूँ, जी पे। ये जो मैंने लिखा है ये बेसिकली कहलाता है पाथ, कि आपने अगर एक नोड से दूसरी नोड तक जाना है तो आपने किन किन रास्तों से गुजर सकते हैं। लेट से मैंने ए से जाना है एच की तरफ, ए से किसकी तरफ जाना है, एच की तरफ, तो इसका पाथ क्या बनेगा, आपने जाना है ए से एच की तरफ, तो इसका पाथ बेसिकली बनेगा कि आप ए से जाएंगे सी की तरफ और सी से जाएंगे एच की तरफ। ये बेसिकली क्या कहलाता है, पाथ कहलाता है। ये क्या कहलाता है, पाथ कहलाता है। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास है सब ट्री। ये हमारे पास ये डायग्राम है, तो इसमें देखें ए हमारे पास पेरेंट नोड है, तो इसमें 2 सब ट्रीज हैं। एक हमारे पास देखें, ये हमारे पास बी डी ई एफ आई जे, ये एक सब ट्री है, और ये हमारे पास दूसरा सब ट्री है। तो इस सब ट्री के अंदर एक और सब ट्री है, आप देख सकते हैं हाईलाइटेड है। क्लियर? तो ये हमारे पास आज के लेक्चर में हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में देखा है और ट्री के बारे में हमने इंट्रोडक्शन देखा है। तो आई होप कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा। इसको ज़रा देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। इसको नोट्स में भी आप देखें, गूगल में सर्च करें, उसमें देखें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे काइंडली डिस्कस करें ताकि आपका टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाए। थैंक यू।